हो, वो उलमा को हाशिए पर रखते हैं। वो समझते हैं सब कुछ कड़वी हकीकत बयान कर रहा हूँ। मेरे मियाँ ठीक है, मोहल्ले के बड़े अच्छी बात है, जहाँ मसले की बात आ जाए उलमा को तलब कर लो, बिठा लो, जो हक वाली करो। शरीयत का कानून ऊपर रहता है, मनचाही बात नहीं चलती है, उसूल ज़ाब्ता अपना बनाया हुआ नहीं चलता है। मुसलमान हैं, अगर हम हकीकी मुसलमान हैं तो जहाँ मसले की बात आएगी तो शरीयत वाली होगी, मगर ना उनको फिक्र है, ना आवाम को, ना खवास को। जब जैसे काम निकल जाए कहाँ गई शरीयत, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये है मेरी बात। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के सर से ऊपर नहीं बल्कि दिल में चुभ गई हो, क्या मौलाना साहब बक रहे हैं। मैं बक नहीं रहा हूँ, और सिर्फ सरदारान कौम इसके जो है मौरिद इल्ज़ाम नहीं है, और वही सिर्फ जो है इस पर तनकीद के निशाना नहीं है। तो शरीयत को अगर हम अपना लें हर एतबार से, हर शोबे में, इबादत ही का नाम शरीयत नहीं है, बस नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख ली, बस हो गया। इस्लाम एक मुस्तकिल ज़ाब्ता हयात है, वो मामलात की भी तालीम देता है, सियासियात भी बदलाता है। इस्लामी सियासत ऐसे होगी, मुल्क का निज़ाम ऐसे चलेगा, अदल इंसाफ ऐसे कायम होगा। इस्लाम मुखालिफ ताकतें तो यही चाहती हैं। इस्लाम मुखालिफ ताकतें, कुव्वतें, दुश्मन इस्लाम आज यही चाहता है कि मुसलमान उलझ कर रह जाए, बस उसका काम मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक आए जाए, मस्जिद पर बस नमाज का काम है। इस्लाम इसी का नाम नहीं है। इस्लाम में बहुत अहम है इबादत है नमाज, ठीक है, लेकिन इस्लाम नमाज ही का नाम नहीं है। मेरे जुमले पर गौर कीजिए, इस्लाम सिर्फ नमाज ही का नाम नहीं है। इस्लाम तो इबादत का भी नाम है, मामलात का भी नाम है, सियासियात का भी नाम है। वो हर तरीके जिंदगी को गुजारने के लिए और रहने सहने के लिए वो जहां मुसलमानों को इबादत की टीचिंग करता है, इबादत सिखलाता है, और इबादत भी फिर कैटेगरी है, ये नमाज है, ये रोज़ा है, ये हज है, ये ज़कात है, इबादत है, वैसे ही मामलात को भी बदलाता है। एक मजमुआ है, इस्लाम एक गुलदस्ता है, और उस गुलदस्ते में रंग बिरंगे के फूल हैं। इबादत भी है, मामलात भी है, सियासियात भी है, पूरा निज़ाम ज़िंदगी है। किसके साथ कैसे पेश आया जाए, कैसे फैसला किया जाए, कैसे रहा सा जाए, इस्लामी तहजीब क्या है, इस्लामी चाल चलन क्या है, मामलात को कैसे अंजाम दिया जाए, तिजारत क्या है, ये सारी चीज़ें। इतना तो मानना पड़ेगा कि तहकीक ऊंची हुई है, आला हुई है, ज़माने में डेवलपमेंट हुआ है, तहजीब का इर्तिका हुआ है, रहन सहन चाल ढाल में एक इजाफा हुआ है, नाज आया है, ठीक है, नफासत आई है, ख्याल और दिमाग और शऊर समझ में ऊंचापन आया है, माल और दौलत की फरावानी हो गई है, मकानात पक्के हो गए हैं, हर तरीके से इर्तिका है, ठीक। लेकिन ये जो दिल की तहारत थी, दिल की सफाई थी, दिल की पाकीज़गी थी, और तकवा जो था उसमें कमी है। हर एतबार से आज का इंसान में और सिमट जाओ, आज का मुसलमान भी, जब इंसान तरक्की पजीर है, दुनिया तरक्की कर रही है हर एतबार से, मुआशरत में और तहजीब में, रहन सहन में, मालो दौलत में, तो मुसलमान भी तरक्की पजीर है, मुसलमान भी तरक्की कर रहा है। पहले जो गुर्बत थी, इफलास था, जो गरीबी थी, आप पुराने लोग बदला सकते हैं क्या? वैसे ही माहौल आज है, बहुत तरक्की हो गई है, अच्छे अच्छे लोग कमा रहे, अल्लाह ताला सबको मालो दौलत से नवाजे, सबको दौलत दे। लेकिन कमी कहाँ हुई? ईमान की पुख्तगी में। ये कहना चाह रहा हूँ, ईमान की पुख्तगी में, अमल में, इखलासी अमल में कमी है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये तहकीक का जो दौर है ना, तो इल्म बढ़ा है। हमारे जो उलमा गुजर गए, बड़ी बारीक बात मैं आपसे बतला रहा हूँ, हमारे जो उलमा गुजर गए, उनके अंदर ईमान पुख्ता था, उनके अंदर उनका वरा और तकवा ये पुख्ता था, मजबूत था। और उलमा ही नहीं, जो और भी आवाम में बुजुर्ग लोग थे, दीनदार लोग थे, वो भी हमसे कहीं अच्छे थे। तो अब तहकीक के बावजूद किताबों की फरावानी हो गई। वो किताबें जिनका हम नाम सुनते थे, वो दोनों एतबार से सब दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां सब जो है नेट से जुड़ चुकी हैं। साइट पर जाइए, लाइब्रेरी में जाइए और सर्च कीजिए, फला किताब सामने आ जाएगी, और दोनों ऑप्शन रहता है। आप चाहो अपने डिवाइस पर लोड कर लो, और चाहो तो ऑनलाइन होकर पढ़ लो।
ایک مثال میں نے دی، ہمارے جو علماء گزر گئے اللہ کی رحمتیں ان پر ہوں، ایمان کے بڑے پختہ تھے، اور جو بھی ان کی تحقیق تھی آج کے دور کی تحقیق ان کی نہیں تھی، مگر اس تحقیق سے کہیں اعلیٰ ان کا دماغ تھا، ان کا چلن تھا، ان کا عمل تھا. سمجھ گئے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بات کہاں سے نکلی تھی؟ بات اسلامی اصول عدالت پہ نکلی. اسلامی اصول عدالت کیسے مارکا سر کر لیں، کیسے جنگ جیت لیں، مقدمے کی جنگ جیت لیں، کیسے ہم سب کچھ کرتے ہیں. وہاں ہمارا تقوی دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، وہاں ہماری دیانت، ہماری پاکیزگی، ہمارا علم، ہماری ساری تحقیق طاق پر رہ جاتی ہے. عوام ہو، خواص ہو، علماء ہو، ذمہ داران قوم، سب کا یہی حال ہوتا ہے. لیکن ہمارے بزرگان دین پہلے والے ایسے نہیں تھے، اگرچہ ان کے سامنے آج کا زمانہ تو نہیں تھا، ایسی معیاری تحقیق تو نہیں تھی، مگر جو تھی اس تحقیق سے کہیں بہتر تھی. کہتے ہیں نا کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. کہنے والے نے کہا ہے، سچ کہا ہے کہ یہ جو روشنی ہے نا ارتقاء کی، تحقیق کی، زمانے کی، مال و دولت کی، علم کی، مطالعہ کی، یہ روشنی میں رہ کر کیا کرے گی؟ ہمیں اس نے منزل سے دور کر دیا ہے. وہ اندھیرا ہی بھلا تھا، قدم راہ پہ تھے.